जय श्री राम दोस्तों, कल की शानदार क्लास के बाद में आज की क्लास आपके सामने हाजिर है। कल हमने चैप्टर शुरू किया था फोनेटिक साउंड के बारे में। कल हमने जाना था कि फोनेटिक साउंड होते हैं, उसके दो भाग होते हैं, वोवेल और कंसोनेंट। ये फोनेटिक साउंड है वो आईपीए ने बनाए थे और आईपीए के बारे में हमने कल विस्तार से पढ़ा था। हमने आईपीए सिंबल के बारे में जाना था जो वोवेल और कंसोनेंट के रूप में कुल मिलाकर 44 होते हैं, जिसमें से वोवेल 20 होते हैं, कंसोनेंट 24 होते हैं। आज की क्लास है वोवेल्स के बारे में। आज की क्लास कक्षा 6 से 12 तक के लिए और जितने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले, टीचर की एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कम से कम 10 नंबर दिलवाने वाली क्लास है। इसलिए आज की क्लास के लिए आप अपनी कॉपी पेन साथ में रखकर बैठिएगा, जिससे आप हर चीज को नोट करते हुए जाइएगा। आपकी क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आज के लिए मैं भगवत सिंह हाजिर हूं आपके सामने वोवेल साउंड की क्लास लेकर, मास्टर क्लास लेकर हाजिर हूं। आपको यदि ये क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की क्लासें रेगुलर मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। पहला हम पढ़ते हैं वोवेल साउंड को। तो स्लाइड में हम देखते हैं कि फोनेटिक्स में वोवेल साउंड को दो भागों में बांटा जाता है। वोवेल साउंड 20 होते हैं। इनको दो भागों में बांटा जाता है, मोनोफथोंग और डिप्थोंग। मोनोफथोंग है वो प्योर वोवेल साउंड है और डिप्थोंग है वो डबल वोवेल साउंड है। मोनोफथोंग में कुल 12 संकेत है, फोनेटिक सिंबल है, और डिप्थोंग में 8 फोनेटिक सिंबल है। अब मोनोफथोंग को भी दो भागों में बांटा गया है, लॉन्ग वोवेल साउंड और शॉर्ट वोवेल साउंड। चलो अब इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं मोनोफथोंग साउंड को। तो मोनोफथोंग साउंड को विस्तार से पढ़ने में हमारे सामने आता है कि मोनोफथोंग साउंड है जिसमें शॉर्ट वोवेल साउंड है वो 7 है, जहां पर मैंने आपको एक सारणी के रूप में दिखाया है। आईपीए साउंड की एक अलग लिस्ट, आईपीए जो साउंड है उसके जो संकेत है, उसके सैंपल है, उसकी एक अलग लिस्ट बनाई है। हिंदी उच्चारण, उसको हिंदी में कैसे बोला जा सकता है जब हम कोई मीनिंग लिखे। हाँ, आप जब परीक्षा देने बैठे, परीक्षा में जब आपके सामने किसी मीनिंग को देखकर 4 ऑप्शन में से उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको उसकी मीनिंग लिखनी है। जैसे यहाँ पर मीनिंग लिखी हुई है सीट, सीट मीनिंग आपको लिखनी है। और सीट को हिंदी में कैसे लिखा जाएगा, उसकी क्या कौन सी मात्रा रहेगी, उसके आधार पर आपको उसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में चेंज करना है। और यदि आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखा हुआ है तो उसको हिंदी में चेंज कर आप उसकी मीनिंग बना सकते हो। तो दोनों प्रकार के चेंज, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से आपको इंग्लिश मीनिंग बनाना और इंग्लिश मीनिंग से आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनाना, ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए। मैंने दोनों तरीके आपके सामने यूज करके इसके जो एग्जांपल दिए हैं और एग्जांपल को ही मैंने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में चेंज करके पूरा लिखा हुआ है। तो इसको देखिएगा। हाँ, आपको सैंपल याद करने पड़ेंगे, आईपीए साउंड के जो सैंपल है वो आपको रटने पड़ेंगे, वो आपको करना पड़ेगा। इसकी सारणी को आपको कॉपी में नोट कीजिएगा और जैसे जैसे मीनिंग में पढ़ाऊंगा उसको नोट करके आपको यूज करना होगा। अगला हम पढ़ेंगे शॉर्ट वोवेल साउंड के बाद में हम पढ़ेंगे लॉन्ग वोवेल साउंड। लॉन्ग वोवेल साउंड में पहले मैं बता देता हूं शॉर्ट वोवेल साउंड में कि यहां पर शॉर्ट वोवेल साउंड में जितने भी अक्षर है वो छोटे अक्षर है, जैसे छोटी ई, ए, आई, अ, औ, उ, अ भी कौन सा कमजोर वाला अ, उ भी कौन सा छोटा उ, ए छोटी ई। इन अक्षरों को इस प्रकार शामिल किया गया है कि उनसे एक तुरंत उनके किसी अक्षर के ऊपर जोर नहीं देना पड़े हमको। तो वो कुल मिलाकर 7 है। जैसे छोटी ई के लिए आई बनाया गया है, उस आई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सीट की मीनिंग लिखी हुई है, तो सीट की मीनिंग के लिए आपको जो स्लैश लगाना है, एस लिखना है और छोटी आई लगाकर आपको टी बनाकर स्लैश को बंद करना है। वहीं पर आई, जो आई का लिए आपको यहाँ पे देखा है, ए और ई को मिक्स करके एक सिंबल बनाया गया फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। जैसे काइट, बैट, मैन। तो जैसे काइट को लिखने के लिए आपको क के लिए के का प्रयोग करना है और ए के लिए आपको ए और ई का मिला हुआ जो संकेत है, सैंपल है, उसको यूज करके टी लिखकर आपको इसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में इसको बदलोगे। तो ये जैसे लिखे हुए हैं उसी प्रकार आप इसी प्रकार की अलग अलग मीनिंगों की खोज कर आप उसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में चेंज करने का प्रयास जरूर करना। हम चलते हैं अगली स्लाइड पर, जहां पर हम पढ़ेंगे लॉन्ग वोवेल साउंड। लॉन्ग वोवेल साउंड कुल मिलाकर 5 है, जहां पर बड़ी ई, आ, बड़ा ऊ, अ भी जिसके ऊपर जोर ज्यादा दिया हुआ हो, ई, बड़ी ई में जैसे सी,
सी में बड़ी ई हो गई, तो वहां पर आपको ई के बाद में यानी आई के बाद में आपको 2 बिंदु नजर आएंगे। हाँ, इसमें बहुत बड़ी आसानी क्या होती है कि जब हम किसी फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन में कोई मीनिंग लिखी हुई होती है और जिसके पीछे 2 बिंदु लगे हुए हो मीनिंग के अक्षर के पीछे, तो हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये अक्षर क्या है, बड़ा है, इसके पीछे इसकी जो साउंड होगी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो हम जैसे सी लिखा है हमने, तो सी ट मिट ग्रीन, तो इनको इस प्रकार से बदलना है। आ में क्या करना पड़ता है, अ सिंपल वर्ड है, जहां पर आपको उल्टा ए बनाना था, यहां पर उस ए के बाद में 2 बिंदु लगा दिया, तो जैसे का, फादर, काम। अब हाँ, ऐसे वर्डों को आपको देखना है, का र नहीं बोला जाता, जहां पे बड़ा अक्षर हो उसके बाद में आर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। फादर, 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 ई आर है वो साइलेंट रहता है, इसको आपको फादर नहीं बोलते, उसको फादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फादर, का, काम। इस प्रकार के शब्दों को प्रयोग करके उसको पहले हिंदी में लिखिएगा, फिर उसको अंग्रेजी ट्रांसक्रिप्शन में चेंज करने का प्रयास करना। आइए हम अगली बार पढ़ते हैं, डिप्थोंग के बारे में जानते हैं। कुल मिलाकर डिप्थोंग होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। डिप्थोंग में कुल मिलाकर 2 वोवेल्स मिलाकर एक वोवेल्स बनाया हुआ होता है, जैसे ए, आई, ओई। जैसे पहली मीनिंग मैंने लिखी है फेस, फेस, तो फेस की मीनिंग में आपको ई आई लगाई है और एस लगाया है और फिर स्लैश से बंद किया है। वहीं पर टाइश, टाइम, माई, जैसे बॉय है तो बॉय नहीं बोलते, अपने यहाँ पे बॉय बोल देते तो वो ही होता है। टॉय, चॉइस, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करके इन संकेतों के आधार पर लिखते हैं। वास्तव में अंग्रेजी आप सोच रहे हैं मैं आप बोल रहे वो सही है, नहीं, वास्तव में जो ये लिखा है, मैं जो समझा रहा हूं वही अंग्रेजी सही है। आप और मैं, हम दैनिक जीवन में किस प्रकार की अंग्रेजी बोलते हैं वो महत्व नहीं रखती परीक्षा में। परीक्षा में तो अंक लेने के लिए जो ये लिखा है वही महत्व रखता है। समझिए मेरी बात। चलते हैं अगले पॉइंट पे। डिप्थोंग के बाद में आज हमने जाना शॉर्ट वोवेल साउंड, लॉन्ग वोवेल साउंड, डिप्थोंग साउंड, यानी हमारा जो ये फोनेटिक्स जो साउंड का जो चैप्टर था वो यहीं पर वोवेल साउंड का खत्म होता है। कल यानी नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो कंसोनेंट साउंड के बारे